सोमपुर नगर में माधव नामक एक धनिक रहता था। उसके पास एक चमत्कारी हीरा था। लोगों का मानना था कि हीरे के चमत्कार के कारण ही उसके पास अथाह धन था। यद्यपि पुरखों की अन्य संपत्ति भी उसे मिली थी, पर जगमग हीरे के कारण वह सर्वाधिक धनाढ्य समझा जाता था। माधव था बहुत कंजूस, एक पैसा भी किसी को दान नहीं देता था। एक दिन माधव ने हीरे को कपड़े से पोंछा और थोड़ी देर के लिए हवेली की छत पर रख दिया। हीरे की चमक से पूरी छत जगमगा उठी। माधव एक तरफ बैठा उसकी चकाचौंध देखता रहा। तभी अचानक एक चील उधर से गुजरी। उसने जगमग हीरे को देखा। कोई खाने की चीज समझ चील हीरे को लेकर आसमान में उड़ गई। माधव सब देख रहा था। वह चिल्लाता हुआ चील के पीछे दौड़ा, पर चील तो उड़कर दूर जा चुकी थी। उसने अपने सेवकों को चील का पीछा करने का आदेश दिया। सेवक काफी दूर तक चील के पीछे दौड़े, लेकिन कुछ हाथ न लगा। वे निराश होकर लौट आए। माधव को काटो तो खून नहीं। वह निढाल होकर पलंग पर गिर पड़ा। सोमपुर नगर के बाहर जंगल में एक शिव मंदिर था। यहाँ स्थापित शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। धनवान एवं धर्मात्मा लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार मंदिर में दान देते। मंदिर में आने वाले सारे धन को गरीबों एवं असहायों के लिए खर्च किया जाता था। हीरे को चोंच में दबाए चील मंदिर के ऊपर से गुजरी। अचानक उसे शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्रों के पास थोड़ा गुड़ दिखाई दिया। चील गुड़ पाने के लिए शिवलिंग के ऊपर मंडराती रही। थोड़ी देर बाद मौका देख वह नीचे आई और चोंच के हीरे को वहीं छोड़ गुड़ उठाकर दोबारा आसमान में उड़ गई। जब मंदिर का पुजारी उधर आया तो उसका ध्यान जगमग हीरे की ओर गया। हीरे को देख पुजारी की आंखें चौंधिया गई। शाम को आसपास के गांवों के पंचों को बुलाकर पुजारी ने दिन की घटना सुनाई। एक वृद्ध पंच को हीरा सौंपते हुए कहा, सर्दियां आने वाली हैं, आप इसे नगर में बेचकर निर्धनों के लिए गर्म वस्त्रों का प्रबंध कर देना। अगले दिन बूढ़ा पंच अन्य पंचों के साथ हीरे को बेचने सोमपुर आया। उन्हें पता चला कि माधव नगर का सबसे धनाढ्य सेठ है, वही इस हीरे का सही मूल्य दे सकता है। यह जानकर वे माधव की हवेली पर पहुंचे। माधव के नौकर ने कहा, सेठ जी अस्वस्थ हैं, किसी से नहीं मिल सकते। बूढ़ा पंच बोला, हम उन्हें एक हीरा बेचना चाहते हैं। हीरे का नाम सुनते ही नौकर दौड़ा दौड़ा माधव के पास गया और उसे सारी बात बताई। नौकर की बात सुन माधव तुरंत बाहर आया और पंच से कहा, दिखाओ हीरा कहाँ है। बूढ़े पंच ने हीरा माधव की हथेली पर रख दिया। अरे, यह तो मेरा जगमग हीरा है, तुम्हें कहाँ मिला? माधव ने खुशी से उछलते हुए कहा। पंच बोला, यह हीरा तो किसी ने गुप्तदान में शिवलिंग पर चढ़ाया है। माधव ने क्रोधित होकर कहा, भला कौन मूर्ख होगा जो ऐसा अमूल्य हीरा शिवलिंग पर चढ़ाएगा? यहाँ से भाग जाओ, वरना चोरी के अपराध में तुम्हें कारागार में डलवा दूंगा। माधव की बात सुन पंच हक्के बक्के रह गए। उन्होंने विनम्रता से माधव को समझाया, मंदिर का नियम है कि शिवलिंग पर चढ़ी हर वस्तु गरीब, असहाय एवं अपंगों के लिए ही खर्च की जाएगी। मैं किसी नियम को नहीं मानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि यह हीरा मेरा है और मैं किसी भी कीमत पर इसे तुम्हें नहीं दूंगा। माधव ने बात समाप्त करते हुए कहा। सभी पंच वापस लौट आए। पुजारी और पंचों ने अगले दिन राज दरबार में शिकायत की। राजा ने माधव को बुलवाया। माधव ने आकर कहा, महाराज, यह हीरा मेरा है। मेरी मर्जी के बिना इसे शिवलिंग पर कोई कैसे चढ़ा सकता है? पुजारी बोला, यह हीरा हमें मंदिर में भगवान शिव के पिंड पर चढ़ा मिला। मंदिर के नियम के अनुसार जो भी चीज शिवलिंग को अर्पित हो जाती है वह गरीब, असहायों के काम लाई जाती है, उसका अन्यत्र उपयोग नहीं किया जा सकता। राजा कुछ देर सोचते रहे। कोई निर्णय दे पाने में वह स्वयं को असमर्थ अनुभव कर रहे थे। तभी आचार्य सोमेश्वर दरबार में आए। राजा ने सारी कहानी उन्हें सुनाई। आचार्य ने कहा, महाराज, इसके निर्णय में कुछ दिन लगेंगे। अभी 15 दिन ही बीते थे कि अचानक एक दिन माधव के पेट में जोर का दर्द उठा। उसने नगर वैद्य प्रभुदत्त से दवा ली पर कोई लाभ नहीं हुआ। माधव दर्द से कराह रहा था। प्रभुदत्त ने कहा, सेठ जी, पिछले सप्ताह राजधानी में एक नए वैद्य विक्रमशील आए हैं।
वह ही इस रोग का उपचार कर सकते हैं। माधव रथ में सवार हो राजधानी पहुंचा। लोगों से विक्रमशील का पता पूछा। वह नगर के दक्षिणी कोने में एक आश्रम में रहते थे। माधव ने आश्रम में पहुंच विक्रमशील से अनुरोध किया कि वह उसे पीड़ा से मुक्ति दिलाएं। विक्रमशील ने माधव की नब्ज देखी। कहा, तुम्हारे दर्द की दवा तो मेरे पास है, पर मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकूंगा। लेकिन क्यों? दुखी माधव ने आश्चर्य से पूछा। विक्रमशील बोले, मेरे गुरुजी तीर्थ यात्रा पर गए हैं। उनका आदेश है कि उनकी अनुमति के बिना मैं किसी को दवा न दूं। माधव झुंझलाया, यह कैसा आदेश? क्या पीड़ा से तड़पते इंसान को देखकर भी आपका मन नहीं पसीजता? विक्रमशील ने कहा, मुझे तुमसे सहानुभूति है, पर तुम जानते ही हो कि मेरे ज्ञान तथा इन दवाओं पर गुरुजी का अधिकार है। माधव बोला, लेकिन अब तो ये दवाएं और ज्ञान आपके पास है। आप ही इनके असली मालिक हैं। धर्म कहता है कि यदि ऐसी वस्तु से किसी दुखी आदमी की पीड़ा दूर होती है तो हमें उसके स्वामी के मना करने पर भी वह वस्तु गरीब को दे देनी चाहिए। माधव की बात सुन विक्रमशील मुस्कराए। कहा, यदि धर्म की बात करते हो तो तुम्हारा उपचार अभी हो जाएगा। वह उठकर अंदर चले गए। जब बाहर आए तो उनके साथ सोमपुर के नगर वैद्य प्रभुदत्त, बूढ़ा पंच तथा महाराज भी थे। विक्रमशील ने अपना नकली वेश उतार दिया। वह तो आचार्य सोमेश्वर निकले। नगर वैद्य के साथ मिलकर यह सब नाटक उन्होंने रचा था। प्रभुदत्त ने माधव को दवा दी। औषधि लेते ही उसके पेट का दर्द ठीक हो गया। आचार्य ने कहा, माधव सेठ, अब तो तुम स्वयं ही कह चुके हो कि जो चीज जिसके पास हो वही उसका स्वामी होता है। ऐसी वस्तु से यदि किसी दुखी आदमी की पीड़ा दूर होती हो तो हमें स्वामी के न चाहने पर भी वह वस्तु गरीब आदमी को दे देनी चाहिए। यही धर्म कहता है। आज यह हीरा अनेक गरीबों के दर्द को कम करने में सहायक होगा। अब तुम ही बताओ, यह तुम्हारी तिजोरी में रहना चाहिए या गरीबों के काम आना चाहिए? माधव को अपने दर्द का एहसास हुआ। उसे लगा गरीबों को भी भूख और सर्दी के कारण ऐसी ही पीड़ा होती होगी। उसने आचार्य के सम्मुख हाथ जोड़ कहा, हीरे के साथ साथ मैं अपना अधिकांश धन भी मंदिर को दान कर दूंगा। राजा और पंच मंद मंद मुस्करा रहे थे। शारदापुरी में महादेव का एक मंदिर था। वहां हर सोमवार मेला लगता था। उस मंदिर के बारे में प्रसिद्ध था कि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना वहां अवश्य स्वीकार होती है। इसीलिए दूर दूर से लोग वहां प्रार्थना करने आते। मंदिर के बाहर अनेक भिखारी बैठते थे। वे सुबह सुबह अपना कटोरा लेकर आ जाते। उनमें सुजान नामक एक भिखारी भी था। वह लगभग 10 साल से मंदिर के बाहर भीख मांगता आ रहा था। हर सोमवार वह इतनी भीख प्राप्त कर लेता कि अगले सप्ताह तक उसका काम चल जाता। पहले सुजान बच्चा था, अब बड़ा हो गया। उसे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता था, पर करे भी क्या? उसे तो कोई और काम आता नहीं था। एक दिन उसने सोचा, लोग इतनी दूर से यहाँ मुरादे लेकर आते हैं, जबकि मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ। मैंने लोगों से भीख मांगी, पर भगवान से कुछ नहीं मांगा। मुझे भी भगवान से ही कुछ मांगना चाहिए, ये सोच वह मंदिर की ड्योढ़ी पर खड़ा हो गया। मन ही मन प्रार्थना करने लगा, प्रभु, सब कहते हैं भीख मांगना अच्छा नहीं है। मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता। यदि मेरे पास कुछ धन हो जाए तो मैं कोई काम धंधा शुरू कर दूं। मेरी सहायता करो प्रभु। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसने किसी और से भीख भी नहीं मांगी। शारदापुरी के बाहर एक नदी बहती थी। सुजान वहीं चला गया। गर्मी का मौसम था। उसने सोचा, नदी में नहा लो, उसे भूख भी लगी थी, पर वहां खाने को तो कुछ था नहीं। उसने देखा, नदी के दूसरे किनारे पर जामुन के कई पेड़ थे। सुजान ने सोचा, वहीं चलकर जामुन खाने चाहिए। उसने कपड़े उतारे और किनारे पर रख दिए। वह नहाने के लिए नदी में घुस गया। थोड़ी देर नहाने के बाद वह तैरकर दूसरे किनारे चला गया। काले काले जामुनों से लदे पेड़ देख उसके मुंह में पानी आ गया। वह जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ा और जामुन खाने लगा। शारदापुरी में हर साल मेला लगता था। उसमें दूर दूर से व्यापारी बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने बेचने आते थे। सोने चांदी के आभूषणों के अलावा हीरे जवाहरात का भी व्यापार होता था। कुलजा नगर का निवासी सदानंद हीरो का व्यापारी था। वह हर साल इस मेले में आता था।
इस बार भी वह अपने घोड़े पर सवार होकर मेले के लिए चला। उसके कुर्ते में एक गुप्त जेब थी। उसने हीरो की पोटली उसी जेब में छिपा रखी थी। नदी पर पहुंचकर उसने घोड़े को पानी पिलाया। गर्मी के कारण वह पसीना पसीना हो रहा था। उसने सोचा, थोड़ी देर नदी में नहा लेता हूँ, गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। व्यापारी ने कपड़े उतारे और बरगद के एक पेड़ के पास रख दिए। नहाने के लिए वह नदी में घुस गया। पेड़ पर एक बंदर बैठा था। व्यापारी के चमकीले कपड़े देख बंदर ने सोचा कि शायद यह कोई खाने की चीज है। वह नीचे आया और चुपचाप कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी देर में सदानंद नहाकर निकला तो देखा कपड़े गायब थे। उसने इधर उधर बहुत खोजा पर कपड़े कहीं दिखाई न दिए। सदानंद ने सोचा, अवश्य कोई चोर मेरे पीछे लगा था, जो मौका लगते ही कपड़ों सहित हीरो की पोटली चुरा ले गया। थोड़ी देर वह परेशान सा वहीं खड़ा रहा। सोचता रहा कि अब क्या करूं? मेले में जाने का कोई लाभ नहीं, वापस घर चलना चाहिए। पर सदानंद सोच रहा था कि सिर्फ लंगोटी में घर वापस कैसे जाऊं? रास्ते में लोग क्या कहेंगे? वह रह रहकर अपने भाग्य को कोस रहा था। आखिर चिंतित होकर वह इधर उधर टहलने लगा। तभी कुछ दूर रखे सुजान के कपड़ों पर उसकी नजर पड़ी। पास जाकर देखा तो कपड़े फटे पुराने थे। क्या करता? मजबूरी में वही पहनने पड़े। सुजान के फटे कपड़े पहन घोड़े पर बैठ वह वापस कुलजा की ओर चल पड़ा। उधर काफी देर जामुन खाने के बाद सुजान तैरता हुआ फिर इस किनारे आ गया। आकर देखा तो उसके कपड़े गायब थे। सुजान बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, मैंने भगवान से थोड़ा धन मांगा था ताकि भीख न मांगूं, पर भगवान ने तो मेरे फटे कपड़े भी मुझसे छीन लिए। तभी बरगद के पत्ते हिलने का शोर हुआ। सुजान ने पेड़ के पास जाकर देखा, एक बंदर कपड़े लिए पत्तों में छिपा बैठा था। उसने एक टहनी तोड़ी और बंदर को डराने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। बंदर ने देखा तो उछलकर दूसरी डाल पर चला गया। उसके हाथ से छूटकर कपड़े नीचे आ गिरे। सुजान ने देखा तो हैरान हुआ, ये कपड़े उसके नहीं थे। उसने इधर उधर आवाज दी पर कोई नहीं बोला। तब सुजान ने वही रेशमी कपड़े पहन लिए। इतने बढ़िया कपड़े उसने पहली बार पहने थे। वह बहुत प्रसन्न हुआ। घर की ओर चल पड़ा। उसे कुर्ते की जेब कुछ भारी लगी। अंदर हाथ डालकर देखा, सफेद चमकीले कांच के छोटे छोटे गोले से दिखाई दिए। रास्ते में वह मेले के पास से गुजरा। उसके कपड़ों को देख एक आदमी ने सोचा कि शायद यह कोई बड़ा साहूकार है। वह बोला, सेठ जी, क्या बेचना है, क्या खरीदना है? सुजान ने चमकीले कंचे जैसे टुकड़े दिखाते हुए कहा, भाई मेरे पास तो यही है। उस व्यक्ति ने देखा तो अनायास मुंह से निकला, अरे बहुमूल्य हीरे। गंभीर होकर बोला, इन्हें 20,000 स्वर्ण मुद्राओं में बिकवा दूंगा। सुजान के मुंह से कोई शब्द न निकला। उस व्यक्ति ने सोचा कि कम पैसों के कारण सेठ चुप हैं। वह फिर बोला, अच्छा 25,000 स्वर्ण मुद्राएं दिला दूं? सुजान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा भाई। थोड़ी देर में वह एक खरीदार को ले आया। हीरे 25,000 स्वर्ण मुद्राओं में बिकवा दिए। इतने पैसे देखकर सुजान भौचक्का रह गया। पैसों की गठरी सिर पर रखी और अपनी झोपड़ी में आ गया। दूसरे भिखारियों ने देखा तो सब दौड़े दौड़े आए। सुजान को इस रूप में देखकर पूछा, यह सब कैसे हुआ? सुजान बोला, मैंने महादेव से पहली बार थोड़ा धन मांगा था, उन्होंने तो मेरा घर भर दिया। भिखारी सोचने लगे, यह सच कह रहा है। हम भगवान के मंदिर के पास रहकर भी लोगों से मांगते रहे, ईश्वर से कभी कुछ नहीं मांगा। अब हम भी ईश्वर से ही मांगेंगे, सोचकर सबने अपने कटोरे फेंक दिए। तभी सुजान के मन में विचार आया, भगवान ने बंदर के हाथों मुझे इतना धन दिलवाया, हो सकता है मेरे हाथों इन्हें दिलवाना चाहता हो, इसलिए मुझे भी इनकी सहायता करनी चाहिए। अगले दिन उसने आधी स्वर्ण मुद्राएं अन्य भिखारियों में बांट दी। भिखारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पहले वे भीख के लिए आपस में लड़ते झगड़ते थे, आज एक दूसरे को स्वर्ण मुद्राएं दे रहे थे। इसके बाद उस मंदिर के बाहर कोई भिखारी नजर नहीं आया।